नमस्कार दोस्तों, सभी आधार कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड में जो आप अपडेट का काम करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी बदलाव किए जा रहे हैं। अब आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके विषय पर भी अगर आपको जानकारी अपडेट करना है, जैसे नाम हो, पिता का नाम हो, या आपको एड्रेस अपडेट करना हो, फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट करना हो, तो ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल चेंज होने जा रही है। और ये नियम 1 नवंबर से ही लागू किए जा रहे हैं। तो मान लीजिए, अगर अभी आपका आधार कार्ड में कुछ अपडेट नहीं करना है, या हो सकता है आपके परिवार में किसी को अपडेट करना हो, तो ये अपडेट अगर आप समझे रहेंगे ना, तो काफ़ी मदद मिलेगा। आप किसी को ये जानकारी भी दे सकते हैं। तो सारी अपडेट मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। अभी मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूँ। अभी जो देख पा रहे होंगे, ये हिंदुस्तान की मदद से ये जानकारी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि आधार में बदलाव के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसमें अब ये कैसे होगा, ये भी आपको समझना होगा कि भाई बिना डॉक्यूमेंट को कैसे आधार में हमारी डिटेल कैसे अपडेट हो जाएगी। कुछ तो लॉजिक होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा, वो समझ लीजिएगा आप। इसमें बोला गया है कि आधार कार्ड में जरूरी बदलाव के लिए अब दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए नए नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहा है। अब सिर्फ बड़े संशोधन के लिए ही आपको आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब क्या है कि ये जो भी मुख्य रूप से जो अपडेट करवाना होता है ना, उसके लिए अब आधार सेंटर नहीं जाना है। कुछ बड़े काम करवाना है, उसके लिए ही आधार सेंटर जाना होगा। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि आधार जो है एक एप्लीकेशन लाई है आधार नाम से ही। उसमें क्या है कि सारी फैसिलिटी दी जा रही है लोगों को। अब मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक करने के लिए आपको वो ऑप्शन दिया जा रहा है। और जो ये आधार का एप्लीकेशन आया ना, उसके मदद से ही सारा प्रक्रिया, जो व्यक्ति आधार कार्ड से संबंधित कोई भी अपना पर्सनली कुछ अपडेट करना चाहता है तो कर सकता है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया कि अब यहाँ पर देखेंगे, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार 1 नवंबर से आधार कार्ड धारक अपना नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग और मोबाइल नंबर पूरी तरह ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें अब आपको ऑनलाइन माध्यम से आधार के एप्लीकेशन की मदद से आपको अपडेट होने की प्रक्रिया लाइव हो जाएगी। हो सकता है ये लोग अपने वेबसाइट पर भी ये चीज़ें अपडेट कर देगी, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से भी इसको आप अपडेट कर सकते हैं। इसमें बताया गया कि इसके लिए आधार सेवा के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया सिस्टम सरकारी डेटाबेस और डिजिटल सत्यापन तकनीकी से आधार धारक की जो पहचान है स्वतः सत्यापित होगी। ये बहुत बड़ा लाइन इन्होंने लिखा है। नया जो सिस्टम है, सरकारी डेटाबेस है और डिजिटल सत्यापन है, तकनीकी के माध्यम से आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ऑटोमेटिक आपकी वेरिफिकेशन कर लेगी। अभी इतने टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, एआई के मदद से भी, या सरकार के पास ऑलरेडी आपके कई सारे रिकॉर्ड है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति का आधार कार्ड बना है, उस व्यक्ति का मैं देखता हूँ कि पैन कार्ड भी बना है। उस व्यक्ति का मैं देखता हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति 10वीं पास है, 10th का उनके पास डाटा है, 12th का डाटा है। तो ये सारा डाटा कहीं ना कहीं सरकार के पास ही है। किसी न किसी विभाग के, सरकार के ही विभाग है। जैसे पैन कार्ड डाटा इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, ये 10th 12th की जानकारी बोर्ड के पास है। तो ये सारी चीज़ें अब मर्ज कर ली जाएगी। जैसे मान लीजिए, अगर आपको अपना नाम ही अपडेट कराना है आधार कार्ड में, तो आपको कोई ना कोई, जैसे आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप जाएंगे ना जब अपडेट करने, तो वहाँ पर आएगा कि आपके पास पैन कार्ड के बिहार पर आप चाहते हैं पैन कार्ड जैसा अपना नाम रखना चाहते हैं, या 10th 12th की जो डॉक्यूमेंट है उस जैसा अपना नाम रखना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन को बस आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके बिहार पर, जैसे आपके मार्कशीट पर जानकारी होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप सबमिट करेंगे, आपका नाम अपडेट हो जाएगा, क्योंकि डाटा आपका ऑलरेडी विभाग जो है वेरीफाई कर लेगी पूर्व में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके बिहार पर। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ये सिस्टम जो है काम करने वाला है। ये सारी चीज़ें इसी महीने से, नवंबर महीने से आपकी लागू करने की बात यहाँ पर कही गई है। बाकी इसके लेकर बताया है कि अक्टूबर में ही इसका जो अपडेट करने की प्रक्रिया है उसके चार्जेज में बदलाव हुई है। आप जानते होंगे पहले 50 रुपया चार्ज था, लेकिन अब नाम,
पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये सब बदलने का जो चार्ज है अब 75 रुपये देने होंगे। वही कोई व्यक्ति अपना फिंगर, अपना फ़ोटो, आईडी ये सब अपडेट करता है तो पहले 100 रुपया था, तो इसको 125 रुपया कर दिया गया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो लाऊंगा 1 तारीख से, जैसे ये लागू होता है तो किस प्रकार आप बिना डॉक्यूमेंट का, अगर आपको नाम अपडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो कैसे करना है, या मान लीजिए किसी को एड्रेस अपडेट करना है तो कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं ला दूंगा जैसे ये प्रक्रिया लाइव होती है। तो ये हमें लगता है कि आधार कार्ड के द्वारा ये बहुत बड़ा कदम है, आम लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लंबे लाइन की कतार लोग लगते हैं और उनका पैसा भी खर्चे होते हैं, समय की बर्बादी भी होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अगर हो जाएगी तो व्यक्ति चाहे तो खुद से कर सकता है या कोई भी दुकान पे जाएगा, मान लीजिए जहाँ पर 100 रुपया गवर्नमेंट का चार्ज या 75 है, तो वहाँ पर हो सकता है वो व्यक्ति जो उनका काम करेगा 50 रुपया लेगा, उनका काम मिनट में कर देगा, उनको ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आम व्यक्ति घर बैठे ही ये सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सरकार की ये अपडेट आपको कैसी लगी, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में भी सबको ये जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।